हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो निकालता है, एक सेंटर गवर्नमेंट वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर उस पोस्ट का नाम है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट आपके सामने निकली है। तो इस क्या रहेगा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहेगी, वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कब लिया जाएगा आपका सीबीटी एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं, पोस्ट का नाम आपके सामने है और पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर पोस्ट का नाम है और ग्रेड सी, एक तो ग्रेड सी की पोस्ट आपके सामने है और एक ग्रेड डी की पोस्ट आपके सामने है। यानी कि दो प्रकार से इन टू टाइप्स वैकेंसी निकली है, भर्ती की जाएगी आपके लिए। वह है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके अंदर ये दो तरीके की पोस्ट निकली है। तो एप्लीकेशन कब से शुरू किया जा रहे हैं उसकी बात की जाए तो एप्लीकेशन शुरू किए जा रहे हैं इसमें 20 अगस्त 2022 से, यानी कि 20 अगस्त 2022 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी कि 20 अगस्त से फॉर्म फिलअप करने शुरू हो चुके हैं। वहीं पे इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन हम बात करेंगे फ़ीस अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 5 सितंबर रखी गई है, लेकिन फ़ीस अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2022 आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन एंड जो करेक्शन फ़ीस है वो क्या रहेगी, 7 सितंबर 2022। यानी कि आपने फॉर्म फिलअप किया, उसमें कोई मिस्टेक रह गई, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपने उसमें दोबारा फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो उसके लिए 200 रुपीज़ चार्जेस हैं और रीसबमिटिंग के लिए आपके पास में 500 रुपीज़ चार्जेस है। लेकिन ये आपको लास्ट डेट इसके लिए देखने को मिलेगी, वो है 7 सितंबर 2022। यानी कि 7 सितंबर 2022 को आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक आपने फॉर्म फिलअप करने में जो रखी है उसके लिए आप इसमें समाधान देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको क्या देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें ली जाएगी आपके लिए, वो है 100 रुपीज़। यानी कि मात्र इसमें 100 रुपीज़ का आपके लिए फ़ीस रखा गया है। फ़ीस 100 रुपीज़ फ़ीस भर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी देखा जाए कि एससी हैं, एसटी हैं, वीमेन हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। किसी भी प्रकार का, जैसे 100 रुपीज़ अदर कैटेगरी के लिए हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी फ़ीस देखने को इसमें नहीं मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए कि हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फ़ीस हम भरना चाहते हैं, तो फ़ीस भरने का क्या तरीका हो सकता है। चाहे आप भीम यूपीआई से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, वीज़ा से या मास्टर कार्ड से, या फिर रुपे कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर आप कैश भी दे सकते हो। एसबीआई ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पे जा कर के आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो इस स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए, जो कि एसएससी की पोस्ट निकली है। नेक्स्ट बात की जाए कि इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशंस कब लिए जाएंगे। ये जो एसएससी की जो पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर की, इसके लिए एग्ज़ामिनेशन कब लिए जाएंगे, तो इसके लिए एग्ज़ामिनेशन आपके लिए नवंबर 2022 में देखने को मिलेंगे। नवंबर 2022 में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। शेड्यूल ऑफ सीबीटी नवंबर 2022 हुआ। वहीं पे बात की जाए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो स्टेनोग्राफर जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, दो तरीके की पोस्ट निकली है। जो ग्रुप सी पोस्ट निकली है उनके लिए 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए कम से कम 18 वर्ष वाले और अधिकतम 27 वर्ष वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, अब एज रिलैक्सेशन किसके लिए दिया गया है, क्या स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए है या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए है। एज रिलैक्सेशन ओनली फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए रखा गया है। अगर SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी 3 साल का, डिफेंस
डिफेंस के अंदर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स हो, एससी एसटी के हो तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अदर कोई कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी अगर आप जनरल के अंदर हो तो 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी में हो तो 13 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी का हो तो 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बात की जाए कि सेंटर गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय आप हो तो उनके लिए 40 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, एस सी एस टी अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन 45 ईयर्स तक रखा गया है, 45 वर्ष तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, वीमेन हैं, ठीक है, हु आर नॉट रीमैरिड, जिनकी वापस शादी नहीं हुई है, ऐसी वीमेन जो डाइवोर्स हो चुकी हैं, या फिर जो 35 ईयर्स तक जो है इसमें एज रिलैक्सेशन रखा गया है। वहीं पर अगर एस सी एस टी कैटेगरी की विडो और डाइवोर्स हैं, जो वापस मैरिड नहीं हुई है उनकी, वो 40 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 40 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से हम इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करें और सेलेक्ट हो जाए, ऐसा क्या है इसमें तरीका, वो देखना चाहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 3 पार्ट में होगा। पहला इसमें देखने को मिलेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वहीं पे 50 मार्क्स के होंगे। और वहीं सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा, ये तो फर्स्ट था, सेकंड वाला जनरल अवेयरनेस वाला देखने को मिलेगा, इसमें भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर के 2 घंटे का पेपर होगा। अगर आप फिजिकल विथ डिसएबिलिटीज़ हैं तो 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाए कि पेपर का मीडियम क्या रहेगा। पेपर का मीडियम आपको हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, यानी कि दोनों बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश आपको देखने को इसमें मिलेंगे। वहीं पे नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली जाए सीबीटी के अंदर तो 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे अगर आप किसी भी सही क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो, तो 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। वहीं बात कर ली जाए कि इसके अंदर जो सीबीटी आपका हो जाता है, उसके बाद में जो उसका रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि आपत्ति जतानी है, तो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए ईच क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, यानी कि प्रत्येक सवाल के लिए जिसमें आपको आपत्ति दर्ज करनी हो, रिप्रेजेंटेशन दर्ज करना हो, तो उसके लिए 100 रुपीज़ का पर क्वेश्चन आपको चार्ज देना होगा। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि इसके अंदर आपके सामने 2 तरीके की पोस्ट निकली है। एक निकली है ग्रेड सी और एक निकली है ग्रेड डी, यानी दोनों पोस्टें स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि भले ही आपने इंग्लिश के अंदर स्टेनोग्राफी कर रखी हो और स्किल टेस्ट उसका आपको आता हो, तो आपने इंग्लिश फॉर्म भरते समय इंग्लिश दिया हो, लेकिन आपको हिंदी के अंदर भी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। वहीं पे अगर आपने हिंदी के अंदर स्टेनोग्राफी बतौर स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म फिलअप किया है हिंदी में, तो आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, क्योंकि आगे हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी कार्य लिया जा सकता है, इसलिए दोनों आपको हिंदी एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। बात की जाए कि ग्रेड सी के लिए जो इंग्लिश के अंदर आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में 55 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ग्रेड सी 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 55 मिनट्स हिंदी के लिए स्टेनोग्राफी में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप फिजिकल विद डिसएबिलिटीज़ हो तो आपके लिए यहाँ पर समय बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 40 की जगह 55 और 55 की जगह 75 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेड डी की बात कर ली जाए, ग्रेड डी के अंदर क्या होगा, आपके पास में लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट देखने को मिलेगी,
वो इंग्लिश के अंदर 50 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे स्टेनोग्राफी के लिए। वहीं पे हिंदी के अंदर 65 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स हो तो आपको इंग्लिश के अंदर 70 मिनट्स और हिंदी में 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। सो दैट आप इसके अंदर मतलब कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट रहेगा कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स मिलने से, क्योंकि वो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं फिजिकल विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा। ग्रेड सी हो या ग्रेड डी हो, आपको फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट या फिर 12th पास होनी चाहिए। बात की जाए कि जो सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो आपका एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। देन आपका पहला एग्जामिनेशन लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर बाद में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि कितना परसेंटेज कम से कम आपको लाना ज़रूरी है, कितना लाना ज़रूरी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 30% आपको लाना ही होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 30% आपको लाना ही होगा। वहीं पे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको 25% जो है लाना ही होगा, कम से कम 25%। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 20% लाना ही होगा। वंस अगेन कर्मचारी चयन आयोग जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी भर्ती निकली है। ग्रेड डी एंड ग्रेड सी की पोस्ट निकली है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके सामने वेबसाइट दी गई है, वो है ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? 20 अगस्त 2022 से हो रहे हैं। लास्ट इसकी डेट देखने को मिलेगी 5 सितंबर 2022। जो फीस की बात कर ली जाए, फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो है इसके अंदर 6 सितंबर 2022 इसमें देखने को मिलेगी फीस फिलअप करने की। वहीं पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो करेक्शन की डेट है या एप्लीकेशन करेक्शन की जो फीस की डेट है वो आपको 7 सितंबर 2022 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस मतलब कि एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो उसके लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़, और फॉर्म सबमिट करेंगे उस जो करेक्शन करके तो उसके लिए 500 रुपीज़ फ़ीस आपको देखने को मिलेगी। जनरली अगर आप फीस भर रहे हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो इस 20 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक, तो आपको मात्र 100 रुपीज़ फॉर्म फिलअप करना है। ये तो करेक्शन पे है, फॉर्म फिलअप करने के लिए तो मात्र 100 रुपीज़ फीस है। डेट के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप सबमिट करना चाह रहे हो वापस से तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस चुकाने होंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। सीबीटी होगा आपका नवंबर 2022 में। एज लिमिट आपको दी गई है ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल और इसके अंदर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल है। लेकिन इसमें ग्रेड सी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर एससी एसटी के हैं तो 5 साल, ओबीसी के हैं तो 3 साल, अगर पीडब्ल्यूडी है जनरल में है तो 10 साल, ओबीसी में है तो 13 साल, एससी एसटी में तो 15 साल, डिफेंस के अंदर एससी एसटी है तो 8 साल, और डिफेंस के अंदर अदर है तो 3 साल। ये पीडब्ल्यूडी, डिफेंस के अंदर भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है, 3 ईयर्स की। वहीं पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इसके लिए मैक्सिमम 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपकी सर्विस जो है रेगुलर 3 साल की हो चुकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए कि इसके अंदर जो एस सी कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 ईयर्स तक हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, जिनकी 3 साल की सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चुकी हो। वहीं पे विडो कैंडिडेट्स हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उनके लिए 35 ईयर्स की इसमें अधिकतम आयु सीमा है, जिसमें कि उनकी वापस से मैरिड नहीं हुए हो, शादीशुदा नहीं हो। ऐसे वुमेन जो कि विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं और उनकी रीमैरिड नहीं हुई है, वो 35 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि ये एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये 40 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करी थी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के,
जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर्स होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर देखने को मिलेगा। गलत अगर आपने गलत कुछ भी किया है तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। और सीबीटी होने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने पर जो आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी है, तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास मांगी गई है, जो कि या फिर इंटरमीडिएट भी आप इसको कह सकते हैं, 10+2 कह सकते हो। बात की जाए कि ग्रेड सी एंड डी, ग्रेड सी के अंदर जहां इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 55 दिया जाएगा। हिंदी के अंदर 55 मिनट्स दिए जाएंगे, अगर पीडब्ल्यूडी है तो 75 मिनट्स दिए जाएंगे। ग्रेड डी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हिंदी के अंदर 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, वहीं पे अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में कम से कम अगर आप 30% मार्क्स लाते हो तो आप सेलेक्ट हो सकते हो इसमें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स रखा गया है, एससी एसटी के लिए 20% मार्क्स रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि फॉर्म फिलअप आप कर रहे हो, भले आप अगर हिंदी में आप भर रहे हो तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में भर रहे हो तो हिंदी भी आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब दोनों स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, सो दैट आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की जो वैकेंट पोस्ट हैं उनके बारे में बताया। 20 अगस्त 2022 से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं और 5 सितंबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन की लास्ट डेट 7 सितंबर रखी गई है। वहीं पे 6 सितंबर 2022 तक आप फीस भरने का कार्य कर सकते हो। आज की बताई गई वैकेंसी डिटेल उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पर बताए गए वीडियो डिटेल्स को और इम्प्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं साथियों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।